आर्यावर्त बैंक की मुख्य शाखा नए भवन में स्थानांतरण होने पर लखनऊ से पधारे बैंक के चेयरमैन एसवी सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय पर शाखा प्रबंधकों की उन्होंने समीक्षा बैठक ली। जनपद फिरोजाबाद में आर्यावर्त बैंक की मुख्य शाखा फिरोजाबाद का पुराने भवन से नवीन भवन स्थानांतरित होने पर शुक्रवार को बैंक के चेयरमैन एसवी सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। ज्ञात हो कि अभी तक आर्यावर्त बैंक की मुख्य शाखा सर्कुलर रोड पर चल रही थी। जगह कम होने के कारण बैंक अब सेंट्रल चौराहा के निकट नवीन भवन में स्थानांतरित होकर आ गई, जिसका उद्घाटन लखनऊ से आए बैंक के चेयरमैन एसवी सिंह ने फीता काटकर किया तथा इस अवसर पर बैंक अधिकारी एवं स्टाफ तथा बैंक के ग्राहकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक अब नवीन भवन में आधुनिक सुविधा से परिपूर्ण है। आप बैंकिंग सुविधाओं का पूरा लाभ लें तथा हमारी जमा योजना तथा ऋण योजना की जानकारी शाखा प्रबंधक से प्राप्त करें तथा व्यवसाय एवं खेती के काम के लिए और रोजगार के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करें तथा समय से भुगतान भी अवश्य करें। इस अवसर पर बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक महावीर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक एसके सक्सेना तथा क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक गगन दुबे, पूर्व शाखा प्रबंधक सैनुल आबदीन थे। वहीं ब्रांच मैनेजर योगेश खंडेलवाल ने अंत में सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारा ये है कि हमारे जो रीजनल ऑफिस है उसकी समीक्षा करनी है कि हमारी प्रगति किस तरीके से चल रही है। मार्च का महीना है तो जो इस साल बैलेंस शीट बननी है वो मार्च का ही बेस होता है, फिर एक साल तक यही हमको कैरी करना पड़ेगा। तो अच्छी से अच्छी हमारी बैलेंस शीट हो, हमारे बिजनेस में वृद्धि हो, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हम लोग आए हैं। और इंसिडेंटली ये हमारी नई ब्रांच बनी थी तो इसका भी इनॉग्रेशन आज जो है आप लोगों के लिए हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमारे जो ग्राहक बंधु हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और हमारे जो हमसे जुड़े हुए ग्राहक हैं उनको भी अपना व्यवसाय बढ़ाने में, अपने साथ बैंकिंग कारोबार करने में सहूलियत होगी। सर, संजीवनी स्टाइल योजना में किस तरीके से बात चल रही है? देखिए, उसमें हम लोगों ने ये किया है कि हमारे जो 5 लाख से नीचे के कुछ खाते हैं जो ख़राब हो गए हैं, पिछले 2-3 सालों में हमने देखा, कोरोना रहा, उसके पहले जीएसटी लगा, तो उससे काफ़ी लोगों के अकाउंटिंग कुछ गड़बड़ हुई, कुछ खर्चे बढ़ गए, तो उसके चलते कुछ बिजनेस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो 2 चीज़ें हैं, अगर समाज को प्रगति करनी है तो ये देखना है कि हर आदमी प्रगति में अपनी हिस्सेदारी करे। अब एक तबका ऐसा है जिनके खाते खराब हो गए, समाज की मुख्यधारा से बाहर हो गए। हमारी कोशिश ये है कि उनके साथ एक समझौता करके हम उनको अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाएं, जिससे हमारा उनका भी विकास हो, बैंक का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। तो इसके लिए हम लोगों ने ये स्कीम की है और इसमें कुछ छोटे जो लोन हैं, 2 लाख तक के कृषि के हैं, 1 लाख तक के दूसरे लोन हैं, इसमें हमने कस्टमर रिकनेक्ट भी चालू किया है कि तुरंत इनके साथ समाधान करके और इनको नए कार्य के लिए नया ऋण भी दे दिया जाए। क्योंकि कुछ कारण हो सकते हैं व्यक्तिगत रहे हों, अदरवाइज़ ज़्यादातर हमने देखा है कि एनपीए होने में जो छोटे किसान हैं उनके परिस्थितिगत कारण ज़्यादा रहे। कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा आ गया, इधर 2 साल से कोरोना चल रहा है, तो इन सब चीज़ों में या खुद परिवार में बीमारी आ गई, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा उसको सहूलियत दे के हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोग उनके बिज़नेस को रिवाइव करें और वो लोग अपनी उत्पादकता से हमारे देश के विकास में, प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें। इस योजना का लाभ सबसे ज़्यादा मिला है? नहीं, ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किस योजना का लाभ सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब जिस आदमी का डिफ़ॉल्ट है वो तो कहेगा कि हमको छूट मिल जाए, उसमें ज़्यादा लाभ है। जिस आदमी को ऋण लेना है वो कहेगा हमको ऋण मिल जाए इसलिए हमको फ़ायदा है। किसी आदमी को डिपॉजिट करना है तो कहेगा डिपॉजिट की सुविधाएँ मिल जाए तो हमको फ़ायदा है। तो ये तो व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है और हमारे पास सभी प्रकार की सुविधाएँ हैं जो हम जनता को दे रहे हैं। सर, केसीसी रिकनेक्ट स्कीम और नहीं, देखिए, जो रिकनेक्ट या संजीवनी स्कीम है इसमें अब बैंक के P&L पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट की क्या स्थिति है, उसके आधार पर हम इसको कितने दिनों के लिए कितना